जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में देखा कि संख्या पद्धति में जीरो से इधर बायां वाला जो पक्ष में है उसका मान घटते जाता है और जीरो से इधर दायां पक्ष में जो है उसका मान बढ़ता जाता है। तो यही हम लोग किताब में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ किताब में देखिए 1 नंबर में दिया है जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये जो संख्या पद्धति है इस संख्या पद्धति में इस संख्या को ऋण पूर्णांक बोलते हैं और इधर वाला जो संख्या है इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। शून्य एक पूर्णांक है लेकिन ये ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। दूसरे नंबर में देखते हैं तो दूसरे नंबर में लिखा है जीरो के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ देखिए जीरो से बाद की संख्या यानी कि जीरो से इधर जितना भी संख्या आएगा वो संख्या जो है बढ़ते हुए चला जाएगा, उसका मान बढ़ते जाएगा। और आगे देखते हैं 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जीरो के पूर्व की संख्या घटते क्रम में है। मतलब इस जीरो से पहले की जो संख्या है उसका मान घटते जाएगा। जीरो से कम एक है, -1 है, -1 से भी कम -2 है, -2 से कम 3 है, यानी कि 3 का मान -3 और -2 का हम तुलना करेंगे तो इसमें कौन बड़ा है तो -2 बड़ा है। इसी तरह से इधर जो जितना भी संख्या बढ़ते जाएगा उसका मान जो है घटते चला जाएगा। और यहाँ चौथा नंबर में देखिए संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। संख्या रेखा पर ये बायां से दायां की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है हमेशा। 5वां नंबर में देखिए संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। तो दायां से बायां दिया है वो संख्या जो है हम लोग दाएं से अगर बाएं की ओर चलेंगे तो वो संख्या का मान जो है घटते चला जाएगा। और यहाँ 6 नंबर में दिया है शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है। कहने का मतलब है ये इधर जितना संख्या दिया है ऋणात्मक पूर्णांक उससे जो है शून्य बड़ा है, इस सभी संख्याओं से शून्य बड़ा है, लेकिन ये धन संख्या इधर जो दिया है धन पूर्णांक इससे छोटा है शून्य। अब हम इसके आगे देख लेते हैं युग्म प्रतिलोम क्या है। तो आइए हम समझते हैं युग्म प्रतिलोम किसे कहते हैं। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या युग्म प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा +8, अगर हम इसका युग्म प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8। उसका विपरीत चिन्ह युग्म प्रतिलोम कहलाता है। किसी संख्या का किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह जो है युग्म प्रतिलोम कहलाता है। 5, जैसे मैंने यहाँ लिखा +5 तो ये इसका युग्म प्रतिलोम हो जाएगा -5। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए मैंने यहाँ लिखा -3, इसका युग्म प्रतिलोम हो जाएगा +3। तो ये कहलाता है युग्म प्रतिलोम। और यहाँ देखिए कुछ पूर्णांक दिया हुआ है, इन पूर्णांक का युग्म प्रतिलोम निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 8 का प्रतिलोम निकालेंगे तो -8 हो गया। उसी प्रकार से -5 है, इसका युग्म प्रतिलोम निकालेंगे तो +5 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे -12 दिया हुआ है, इसका हम युग्म प्रतिलोम निकालेंगे तो +12 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 15, इसका युग्म प्रतिलोम निकालेंगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे -20 दिया है, इसका युग्म प्रतिलोम निकालेंगे
तो ये +20 हो जाएगा। यहाँ 16 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -16 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 18 दिया है, इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -18। और यहाँ पे तर्क दिया है, तो तर्क में जब भी किसी पूर्णांक का हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं का मान जो है 0 आता है। मतलब यहाँ पे 8 पूर्णांक है और योज्य प्रतिलोम निकाले हैं वो संख्या जो -8 है, तो उस -8 को हम ऐड करेंगे तो उसका जो है परिणाम 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे -5 और +5 को हम तर्क निकालेंगे तो इसका मान जो है 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे -12 और +12 का हम तर्क निकालेंगे तो वो परिणाम जो है 0 आएगा। और यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया है, तो आइए हम इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाएं ओर चलते हैं। जैसे कि ये 3 जो है +3 ये धन पूर्णांक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक धन पूर्णांक को जोड़ते हैं। जैसे +1 को मैंने जोड़ा तो ये हो जाएगा +4। जैसे ही मैंने 3 में 1 जोड़ा तो इनकी संख्या जो है 4 हो गया, तो परिणाम जो है 4 हो गया। तो हम 3 पर थे, यहाँ से हम आगे बढ़ गए यानी कि दाएं ओर चल दिए, 4 पर आ गए। तो इस तरह से हम धन पूर्णांक में कोई धन पूर्णांक को ही जोड़ते हैं तो हम दाएं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे +3 में मैंने -1 जोड़ा तो यहाँ देखिए 3 में से -1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो हम संख्या पत्ती में यहाँ 3 पर थे, 3 पर हम थे। जैसे मैंने ऋण पूर्णांक को -1 को मैंने जोड़ा 3 में तो मेरा रिजल्ट जो है परिणाम जो है 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आ चुके। तो इस प्रकार से हम लोग अगर किसी धन पूर्णांक में ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है, एक धन पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं।